नमस्कार अंतरिक्ष प्रेमियों, हमारे सौरमंडल की एक रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह बुध पर अपनी नजरें जमा रहे हैं। कमर कस ले, क्योंकि हम इस ग्रह की चिलचिलाती गर्म दुनिया के रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक इस ग्रह को हम बुध या मर्क्यूरी प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इसका यह नाम एक संदेशवाहक रोमन देवता के नाम पर पड़ा है। इस ग्रह को पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज की अधिकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध ग्रह की सतह हमारे चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसका औसतन तापमान इतना है कि किसी भी जीव को पल भर में जमा दे या जला दे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रोमांचक सफर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अभी जिस ग्रह को देख रहे हैं, इसे हम बुध या मरकुरी ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका नाम यूनानी देवता हर्मीस का रोमन रूप है, जिन्हें रोमनवासी देवताओं का संदेशवाहक मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है। लगभग 88 दिनों में ये अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। इस ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार के 1/3 से थोड़ा अधिक है। इसकी त्रिज्या 2400 किलोमीटर है। इतना छोटा होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 kg है, तो मरकुरी प्लेनेट पर आपका वजन मात्र 38 kg होगा। बुध ग्रह का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है। रात्रि के समय यहाँ का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में -173 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 280 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में इसका तापमान 100 केल्विन तक चला जाता है। और दिन के समय यहाँ का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब चलिए इसकी सतह पर चलते हैं। ये भारी गड्ढों वाली सतह इसके घने वातावरण की कमी और सूर्य से इसकी निकटता का परिणाम है। बुध का वातावरण बहुत पतला और कमजोर है, जो मुख्य रूप से हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों की थोड़ी मात्रा से बना है। इसी कारण से अंतरिक्ष के प्रभाव से बने ये क्रिएटर ऐसे ही बने रहते हैं। यही कारण है जिससे बुध और चंद्रमा दोनों की सतहों पर उनके पतले वातावरण के कारण भारी गड्ढे हैं। सूर्य से इसकी निकटता और पर्याप्त वातावरण की कमी की वजह से बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कुछ अन्य ग्रहों के विपरीत बुध का वातावरण बहुत पतला और अस्तित्वहीन है। गर्मी को रोकने या ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण के बिना तापमान को नियंत्रण करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए सूर्य की गर्मी बरकरार नहीं रहती, बल्कि रात के दौरान अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होता है। दिन और रात के बीच तापमान में यह अत्यधिक अंतर और सूर्य की निकटता के कारण बुध हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनता है। बुध ग्रह हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने अक्ष पर धीमे घूमता है। इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 59 दिन लगते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्रह का अपने अक्ष पर घुमाव धीमी गति से क्यों होता है। बुध का धीमी गति से घूर्णन ज्वारीय लॉकिंग नामक एक घटना से होता है। दोस्तों, ज्वारीय लॉकिंग, जिसे गुरुत्वाकर्षण लॉकिंग और कैप्चर्ड रोटेशन या सिंक्रोनस रोटेशन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ज्वारीय लॉकिंग एक ऐसी घटना है जिसमें एक खगोलीय पिंड, जैसे कि चंद्रमा या ग्रह, जिस वस्तु की परिक्रमा कर रहा है उसे हमेशा एक ही चेहरा दिखता है। ऐसा दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जैसे ही वे परस्पर क्रिया करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल आंशिक पिंड पर एक उभार बनाते हैं, जिससे यह एक ऐसी स्थिति में बंद हो जाता है। यहाँ एक पक्ष हमेशा बड़ी वस्तु का सामना करता है। उदाहरण के लिए हमारा चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वारीय रूप से बंद है, इसलिए हम हमेशा अपने ग्रह से चंद्रमा का एक ही पक्ष देखते हैं। इसी घटना ने बुध ग्रह को एक अद्वितीय 3:2 स्पिन ऑर्बिट प्रतिध्वनि को जन्म दिया, जिसका अर्थ है सूर्य के चारों ओर 3 ऑर्बिट पर अपने अक्ष पर बुध ग्रह का 2 बार घूमना। अब जैसा कि हम बुध की रहस्यमयी दुनिया के माध्यम से अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखें कि इस गर्म छोटे ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। कौन जानता है कि भविष्य के मिशन क्या उजागर करेंगे। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताना। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस रोमांचक अंतरिक्ष से जुड़ी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक देखते रहिए दी साइंस नॉलेज के साथ।